सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अंदर एक डिसीजन दिया जिसके अंदर जो आवारा कुत्ते हैं यानी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक टाइम बाउंड के अंदर जो उनकी नसबंदी की जाए और उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए, जिसका कई सारे लोग जिन्हें हम डॉग लवर्स बोलते हैं विरोध कर रहे हैं। बट यहाँ पे समस्या इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे दो तरह के कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो लोग जो ये चाहते हैं कि जो कुत्ते हैं उनको उनके एरिया से ना ले जाया जाए, उनके साथ जो है ऐसा बर्ताव किया जाए ताकि वो जो बेजुबान हैं उनको नुकसान ना हो। दूसरे वो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं, यानी जिनके बच्चे बाहर खेलने से डरते हैं, बाहर आने जाने से डरते हैं, या उन लोगों को भी मार्केट जाने, जॉब जाने या किसी और काम के लिए बाहर निकलते टाइम डर लगता है कि कहीं जो कुत्तों का झुंड है वो उनके बच्चों को या उनको नुकसान ना पहुंचा दें। और अगर आप देखें तो रोज हजारों की संख्या के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को डॉग बाइट हो देखने को मिल रही है और रेबिस की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इतना प्यार है पशुओं से, एक एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लो। घर में आपको लेब्रा चाहिए, घर में आपको जर्मन शेफर्ड चाहिए, घर में आपको पमेरियन चाहिए, क्योंकि 4-5 लाख का कुत्ता हो तब हमारा स्टेटस सिंबल कायम रहेगा। गली के कुत्ते को घर में कहाँ रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो डॉग लवर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर वो वास्तव में डॉग से प्यार करते हैं तो विदेशी नस्ल के कुत्तों को छोड़कर जो हमारे देश के हैं, जो देसी नस्ल के हैं, उनको अडॉप्ट करना शुरू करें। उनको सिर्फ चौराहे पर रोटी देकर आने या बाहर से रोटी फेंक देने से काम नहीं चलेगा। उनको आपको अपने घर के अंदर जो है रखना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनका जो प्रॉपर जो भी सैनिटाइजेशन है वो आपको रखना पड़ेगा। साथ ही उनके समय समय पर आपको चेकअप करा कर ये देखना पड़ेगा कहीं इनके अंदर कोई रेबीज वाला इन्फेक्शन तो नहीं है। तभी इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ हम बैठकर आंदोलन कर दें कि भी हाँ बेजुबानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गलत है, इससे बात नहीं बनेगी। ये जो अपने आप को डॉग लवर्स बोलते हैं ये ज़्यादातर महंगी गाड़ियों के अंदर चलते हैं, या इनके पास कारें हैं, या इनके बच्चों को घर से बाहर खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके पास इतने बड़े मकान होते हैं कि वो अंदर ही खेलकर सारे काम निपटा लेते हैं। लेकिन जो मिडिल फैमिली से आते हैं, जो गरीब परिवारों से लोग आते हैं, उन्हें बाहर जाने के लिए कई बार जो है सड़कों का या सुनसान रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है, या सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, या रात में देर से जॉब से निकलना पड़ता है। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें जानते हैं बेजुबान है, तो जो डॉग लवर्स है उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सिर्फ तख्तियाँ लेकर कैंडल मार्च कर या रील बना कर डालने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी हद तक सही है। बट हाँ, यहाँ पर सरकार की भी गलती है। सरकार को जल्दी से जल्दी शेल्टर होम बनाने चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को 5-5, 6-6 कुत्ते हैं जो है नोच रहे होते हैं और उनको बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। बट सोचिए अगर आपका बच्चा अकेला है और वो बाहर खेल रहे हैं, आप ये श्योर होकर बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरे घर के बाहर खेल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि अगर कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ता है या उसको नुकसान पहुँचता है तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। जहाँ पर ऐसे हिंसक कुत्ते होते हैं कम से कम हमें उनके खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे कुत्ते ऐसे खराब हैं, सभी लोगों को काट लेते हैं। ये बात सच है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हिंसक प्रवृत्ति के हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों को अपने हाथों के अंदर मरते हुए देखा है। जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने एक बेटे को वैन के अंदर लेके बैठा हुआ है और उसके सामने उसका बच्चा मर रहा है क्योंकि उसे रेबीज हो गया है। इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और इस बच्चे ने अपने माँ बाप को ये नहीं बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। लेकिन 15 डेज आफ्टर जब उनके पेरेंट्स को इसके अंदर लक्षण दिखे तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल के अंदर चेक कराया, पता चला इसको रेबीज हो चुका है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिया, मना कर दिया कि इसे हम नहीं बचा सकते हैं, ये बस कुछ दिन का मेहमान है। यानी अगर एक बाप अपने बेटे को इस तरह से लेकर बैठा है और रो रहा है और उसे पता है कि इसके सामने मरेगा, तो इससे बड़ा दर्द मेरे ख्याल से धरती पर कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे इन डॉग लवर्स को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंसानी मूल्य भी वैल्यू रखते हैं। हमें पता है ये जानवर बेजुबान है, इसको नहीं पता है किसको काट रहा है, बट हम लोगों में तो बुद्धि है। हम तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं।
क्या स्थिति होती है एक डिलीवरी बॉय से पूछ लो, जो रोजी रोटी कमाने के लिए रात को अगर किसी के घर खाना लेके जाता है, उसकी दुर्गति जो ये करते हैं। आप बताओ ना, बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ बाप अगर नहीं है साथ में, कोई गार्जियन सही नहीं, तो 17 बच्चे अभी एक ही हफ्ते में काट लिए थे इन्होंने। कई लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। 2 कुत्तों को बिस्किट के 2 पैकेट खिलाने से नहीं हो जाएगा मैडम एनिमल प्रेम। एनिमल प्रेम जब जाके होगा, तब आप उन आवारों का, अगर आप उनका जीवन स्वर्ग बनाओगे ना अपने पास ले जाके, तब वो ठीक होगा। एनिमल प्रेम उसको कहते हैं, ये कोई प्रेम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सही तो कर रहा है, उनको शेल्टर होम देके उनका जीवन बेचारों का सुधरेगा।